एवरीवन, वेलकम टू मेक मैथ सिंपल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। सो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पहले टॉपिक चैप्टर को समझेंगे, नेम को समझेंगे दैट इज स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर्स A square of a number is that number raised to the power 2. कोई भी नंबर का पावर 2 that is called square. For example, अगर 3 पावर में 2 लिखती हूँ that is 3 multiply by 3. 3 पावर 2 को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। So 3 जो है वो 2 बार रिपीट होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे? अगर 4 स्क्वायर होगा तो हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4। किसी भी नंबर का पावर 2 जो है वो क्या होगा? वो नंबर 2 बार रिपीट होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 4 पावर 2 इज 4 इंटू 4। अगर 6 पावर 2 मैं करूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर इज अ नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो ये जो 3 इंटू 3 है वो क्या है? 9 है। तो दिस 9 इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। देन 4 इंटू 4, 4 4 से क्या होता है? 16। तो ये जो 16 है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे 6 6 36। सो दिस 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं एक नंबर 84 एंड दूसरा नंबर लेते हैं 36। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 84 और 36 दोनों में से कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। सो 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम क्या करेंगे? 84 का जो भी फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, वो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 36 का करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो ये वाले फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 36 के। सो 36 के कौन से फैक्टर्स है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखते हैं कि क्या 84 और 36 दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें देखना है पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो 2 बार है, पेयर्स है 2 का। देन ये 3 और 7 का पेयर्स नहीं है। दैट मीन्स 84 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 36 का देखते हैं। 2 इंटू 2 2 बार है, देन 3 इंटू 3 ये भी 2 बार है, मतलब 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 2 2 है तो हम उसको सिंगल 2 एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 2 3 है तो हम एक सिंगल 3 एज्यूम करेंगे। 2 3 जा 6। तो ये जो है 6 स्क्वायर जो है दैट इज 36। मतलब 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हमें दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्वेश्चंस जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 64 अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 जो है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम 64 के सारे फैक्टर्स जो है वो हम लिखेंगे। सो 64 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें ये प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका हमें पेयर्स होना चाहिए, 2 के पेयर्स होने चाहिए। सो यहाँ पे 2 2 है, 2 के पेयर्स, देन और 2 2 के पेयर्स है, एंड अगेन यहाँ पे 2 के पेयर्स है। कोई भी नंबर जो है, कोई भी फैक्टर्स अकेला नहीं है, सारे के पेयर्स है। दैट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 64 is a perfect square। So जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड हमें देखना है कि वो जो फैक्टर्स है उसके पेयर्स है कि नहीं। अगर कोई भी सिंगल नंबर भी अगर अकेला है जिसका पेयर नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल जो है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर whose perfect square is 324। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 324 जो है वो किसका स्क्वायर है। सो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 324 का हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, then 3 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 3 9s are 27, again 3 3 3s are 9, 3 1s are 3। so यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम उस 324 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। so 324 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 1 2 3 4, 4 times 3, 3 into 3 into 3 into 3। अब हमें ये पता चल गया यहाँ पे हमारे पास पेयर्स है, 2 की भी पेयर्स है, 3 का भी पेयर्स है, एंड अगेन दूसरा जो 3 है उसका भी पेयर्स है, 2 2 2, राइट। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इससे हमें पता चल गया कि 324 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का। नाउ ये जो 2 पेयर्स है 2 के, उसको हम सिंगल अज्यूम कर लेंगे। देन दो जो 3 के पेयर्स है, ये 3 के जो पेयर्स है उसको अगेन सिंगल 3 अज्यूम करेंगे, एंड ये जो 3 है उसको भी सिंगल 3 अज्यूम करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो ये जो 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो भी नंबर हमें दिया है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम जो भी फैक्टर्स है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो पेयर्स है उसको हम सिंगल एज्यूम करेंगे। जैसे 2 2 थे तो उसको सिंगल 2 एज्यूम किया, देन 2 3 के पेयर्स थे उसको सिंगल 3, एंड अगेन यहाँ पे 3 के पेयर्स थे उसको सिंगल 3। सो अब जो भी सिंगल जो नंबर्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड उससे हमें मिल जाएगा कि ये जो नंबर हमें दिया है 324 वो किसका स्क्वायर है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 363 should be multiplied to make it a perfect square। मतलब ये जो 363 हमें दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से नंबर से हम 363 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 363 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो अगेन 363 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3. Again 121 is the square of 11. So 11 11s are 121, 11 1s are 11. So यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए हैं तो हम 363 के फैक्टर्स लिख लेंगे। So 363 is equal to 3 multiplied by 11 multiplied by 11। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 11 का तो पेयर है, बट किसका पेयर नहीं है, हमारे पास 3 का पेयर नहीं है, दूसरा एक और 3 होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर नहीं है, 3 नहीं है, एक और 3 की हमें जरूरत है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा।
राइट। सो हमें वो आंसर मिल गया दैट कौन सा लीस्ट नंबर है कि हम 3 से जब 363 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो आंसर क्या हो गया 3। सो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई to make 363 a perfect square is 3। So जब 3 से हम 363 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट एग्जांपल इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9000 be divided to make it a perfect square। नाउ इस क्वेश्चन में हमें नंबर दिया है 9000 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट उसमें क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। जैसे थर्ड एग्जांपल में हमें मल्टीप्लिकेशन करना था एंड हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, बट यहाँ पे 9000 को कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। सो उसके लिए सिंपल सेम मेथड था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। सो यहाँ पे मैंने 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सारे फैक्टर्स जो है वो लिख लेंगे। सो 9000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखेंगे कि कौन से पेयर्स है। 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 सिंगल है, अगेन 3 का पेयर है, 5 का पेयर है एंड यहाँ पे 5 अकेला है, सिंगल है। दैट मीन्स 2 और 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 5 10। तो ये सारे जो फैक्टर्स को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2 और 5 निकल जाएंगे, तो हमारे पास सारे पेयर्स बचेंगे। दैट मीन्स कि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सो जो भी सिंगल नंबर बचे हैं उससे हम डिवाइड करेंगे कि हमें 9000 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 10 करेंगे कि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो क्या आ जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 900। तो 900 जो है दिस दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। सो कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 5। 2 और 5 से हम डिवाइड करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर to divide to make 9000 a perfect square is 2 multiplied by 5 that is equal to 10। So hope children ये सारे एग्जाम्पल्स और ये स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt, write in the comment section. Thank you so much for watching my video.